लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस के हम लोग पहले चैप्टर उसमें पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, अभी हम लोग पढ़ेंगे। उसका दूसरा टॉपिक क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मीनिंग हम लोग पहले समझ लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मीनिंग क्या होता है, जो काम इस समय मैं पढ़ा रहा हूं, जिसके लास्ट में क्या आना चाहिए, रहा हूं, कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, दौड़ रहा हूं, नाच रहा हूं, तो जिसके लास्ट में रहा शब्द आएगा वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। ये भी बोल के हम लोग सामने से बोल सकते हैं। और पहचान इसकी क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जैसा हम लोग की कोई बोला प्रेजेंट ये कौन सा टेंस है, तो हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, आए, क्या है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, आए, बट टाइम ना दिया रहे, बट क्या ना दिया रहे, टाइम ना दिया रहे, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। उसमें काम क्या होता है कि काम क्या हो रहा है, जारी है, लगातार काम क्या हो रहा है, लगातार हो रहा है, बट टाइमिंग नहीं दे, कब तक होएगा ये टाइमिंग नहीं देता। एंड इस टेंस में कार्य जारी होने का बोध होता है। मतलब इस काम में क्या होता है, इस टेंस में हम लोग बोल सकते हैं सिंपल सा, इसमें क्या होता है कि कोई भी काम होता है वो क्या होता है, कंटिन्यू क्या होते रहता है, जारी रहता है, मतलब वो काम लगातार हो रहा है। अनुवाद इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको आप लोग को मैं बताता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य का अनुवाद करने के लिए, मतलब जिसे हिंदी में कोई सेंटेंस दिया है तो उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट है। मैं पहले बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो करने वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। जो करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लगाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब, एंड उसके बाद क्या लगाना है, मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब जो काम वो कर रहा है उसमें क्या लगाना है, आईएनजी का प्रयोग करना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो कर्म उसका है, मतलब जैसा हम लोग का जो कर्म रहता है, मतलब जो हम लोग काम किए उसके बाद जो फल मिलता है उसको हम लोग को इधर लगाना है, ऑब्जेक्ट के जगह पे बचा हुआ चीज। अब क्या होता है, इसको आप लोग को मैं बताता हूँ। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कौन कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर। इज, एम, आर होता है। और इज कहाँ यूज होता है, एम कहाँ होता है, और आर कहाँ होता है। इज हम लोग करते हैं ही, सी, इट, अ नेम। ये सिंगुलर पर्सन, मतलब एक सिंगल पर्सन, कोई भी व्यक्ति का नाम हुआ या कोई कुछ हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, इज का यूज करते हैं। और एम के साथ हमेशा आई के साथ एम का यूज करते हैं। जहां आई वर्ड आया, मैं जैसे मैं बुक पढ़ता हूं तो वहां क्या पढ़ रहा हूं, तो सिंपल से वहां क्या आ जाएगा, एम का यूज हो जाएगा। और आर किसके लिए यूज होता है, प्लूरल वर्ड, मतलब एक से ज्यादा कोई भी व्यक्ति जहां इकट्ठा हो वो स्थान को बताने के लिए, जैसे वे खेल रहे हैं तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, आर का यूज करते हैं। आर का यूज वी, दे, वी, यू के साथ हम लोग करते हैं। अब मैं आप लोग को बताता हूँ किस हिसाब से आपको फार्मूला में रख के आपको सिंपल सा हिंदी वर्ड का जो सेंटेंस दिया रहेगा हिंदी में उसको कैसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इसको हम लोग देखेंगे। तो अफर्मेटिव होता है एक साधारण वाक्य, निगेटिव मतलब नकारात्मक, इंट्रागेटिव मतलब जिसे सामने से कोई क्वेश्चन पूछता है वो होता है, और इंट्रागेटिव निगेटिव मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें नहीं आता है। तो सिंपल सा पहला वाला क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब मैं आप लोग को बता चुका हूं कि सब्जेक्ट का मतलब जो करने वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या होता है, इज, एम, आर। ये इज, एम, आर कहाँ कैसे हम लोग फिट कर सकते हैं, अभी मैं बताया था। उधर सब्जेक्ट को देख के इज, एम, आर हम लोग क्या करते हैं, उधर लगाते हैं। और मेन वर्ब जो काम उसका है उधर मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब प्लस आईएनजी। मेन वर्ब का में फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस आईएनजी, उसके बाद क्या लग जाता है, ऑब्जेक्ट। बचा हुआ क्या लग जाता है, ऑब्जेक्ट। उसी का सेम प्रोसेस निगेटिव होता है, सेम वैसे ही, बट क्या लग जाता है उसके हेल्पिंग वर्ब का नॉट का यूज हो जाता है। जैसे सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर लिख दिया, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का हम लोग यूज करते हैं। अब आता है सेम इंट्रागेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है, सिंपल से इसमें क्या कोई पूछता क्वेश्चन अपने से पूछता क्या राम घर जाता है, तो इसे सिंपल से सामने से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग क्या
पहले सबसे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब आता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। पहले क्या आ जाएगा उसका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस मेन वर्ब, उसका मेन वर्ब आएगा प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये होता है। उसके बाद आपका इंट्रागेटिव नेगेटिव, इसी चीज को जो साधारण सिंपल में बोला क्वेश्चन इंट्रागेटिव, उसी का हम लोग क्या बना देंगे, निगेटिव बना देंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब पूरा, हम लोग फिर से वापस हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट देख के हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, प्लस क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद जस्ट हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट का यूज कर देंगे, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ के प्लस ऑब्जेक्ट। यही चीज हम लोग करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की इधर कि कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं हिंदी को इंग्लिश में। तो अफर्मेटिव का मैं ले लिया, राम घर जा रहा है। कौन जा रहा है, करने वाला कौन हो रहा है, राम। राम का स्पेलिंग क्या होता है, RAM। अब राम घर जा रहा है, राम को देख के हम लोग को क्या लगाना है, राम क्या है, एक नाम है, नाम है तो हम लोग क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। राम क्या है, एक लड़का है, तो क्या हो जाएगा इधर इज, राम इज। उसका मेन वर्ब क्या हो रहा है, जाने का, काम क्या कर रहा है, जाने का, तो उसका स्पेलिंग क्या होता है, गो। और मेन वर्ब में क्या जुड़ेगा, आईएनजी। मेन वर्ब में क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी, गोइंग टू। उसके बाद क्या हो जाएगा, कहाँ जा रहा है, मेन उसका काम क्या हो रहा है जाने का, तो होम। क्या हो गया, होम। ये आपका हो गया राम इज गोइंग टू होम, राम घर जा रहा है तो राम इज गोइंग टू होम। अब सेकंड आता है, उसी का जस्ट निगेटिव होता है, राम घर नहीं जा रहा है। सिंपल से इसने क्या बोला, आप लोग ध्यान से देखो, राम घर नहीं जा रहा है, राम उसमें था राम घर जा रहा है, इसमें बोलता है राम घर नहीं जा रहा है। तो आप लोग सिंपल से ये फार्मूला याद कर लो, सब्जेक्ट पहले लिख दो, सब्जेक्ट क्या है, राम। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो ये नाम है तो इज, राम इज, राम इज हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, राम इज नॉट, नॉट GOING गोइंग टू होम, हो गया, राम इज नॉट गोइंग टू होम, राम घर नहीं जा रहा है। अब क्या था, क्या राम घर जा रहा है, क्या राम, मैं क्वेश्चन सामने से आपसे पूछ रहा हूँ, क्या राम घर जा रहा है, क्या तुम बुक पढ़ रहे हो, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो मैं क्या पूछा, क्या राम घर जा रहा है, इसका स्पेलिंग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब, तो राम एक लड़के का नाम है तो इज आएगा, सिंगुलर पर्सन है तो इज। उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट कौन है, राम। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, गो, और उससे आईएनजी जोड़ दो, गोइंग टू होम। ये आपका हो गया, इज राम गोइंग टू होम। अब क्या राम घर नहीं जा रहा है, इसका भी तो मैं फार्मूला आप लोग को दे चुका हूं, इज मतलब सिंपल सा फार्मूला, इसका भी तो फार्मूला है, सिंपल सा आप रख दो। सबसे पहले क्या आ जाएगा, इज, इधर आपको क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पूछे हैं, और इधर भी वैसे सेम, इज पहले आ जाएगा क्योंकि वो क्या है, राम है। फिर सब्जेक्ट क्या है, राम, राम लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा, नॉट, नॉट गोइंग, गोइंग टू होम, ये भी क्वेश्चन मार्क। अब मैं एक बार आपको सिंपल सा, आपका हो गया, एक बार फिर से वापस आपको लोग को तो जल्दी से समझा देता हूं। तो हम लोग सिंपल सा आज क्या पढ़ रहे थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो इसकी पहचान कैसे होती, कोई आपसे अगर पूछे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है, तो हम लोग सिंपल सा बता सकते हैं कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, आए, बट टाइम ना दिया रहे, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और इसको और एक चीज आप बता सकते हो सिंपल सा, कि इसमें काम का क्या होना है, लगातार काम हो रहा है, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो। कंटिन्यू काम क्या हो रहा है बट टाइमिंग नहीं दिया हुआ है। अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लोग कोई भी सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए, उसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या लगाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लगाते हैं,
हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जो बचा हुआ कुछ भी आपके पास है वो लास्ट में लिख देते हैं। और उसके बाद मैं बताया हेल्पिंग वर्ब, बताया आपको हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर होता है। इज सिंगुलर पर्सन के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल वर्ड के साथ है, ये सब यूज होता है। उसके बाद मैं आपको फार्मूला लिख दिया हूं, फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या है, एक एग्जाम्पल लेके मैं आप लोग को पूरा बताया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो आप लोग ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखना और अच्छी तरीके से और एग्जाम्पल्स ले लेके आप लोग करोगे तो आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसको भी आप लोग नहीं देखे हो तो जाके डिस्कशन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाके आप लोग चेक करके देख सकते हो। तब उसके बाद जब उसको आप लोग देख लोगे तो इसको करोगे तो ये करने में आप लोग को बहुत आसानी होगी।